कोलेजियम पे कोहराम है। जी हाँ दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। क्रिसमस की छुट्टी हो चुकी है, 19 से लेके 31 तक जजेस क्रिसमस की छुट्टी मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। पार्लियामेंट में उधर कोलेजियम को लेकर सरकार और विपक्ष में खींचातान। बड़े नेता कपिल सिब्बल ने बहुत गंभीर स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट सुना जाना है और समझा जाना है कि आखिर क्या वाकई सरकार कोलिजम व्यवस्था को ध्वस्त कर क्या अपने कंट्रोल में जुडिशरी को लेना चाहती है। तमाम सब सवाल है। बहुत दिनों बाद जेपी सिंह साहब फिर अम्बेडकर नामा में है। जेपी सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार संपादक हैं और वकील भी हैं, तो इसलिए कोलिजियम पे इनसे जो बात करता हूं तो मेरी जानकारी बढ़ती। और मैं चाहता हूं कि पूरा वीडियो आप सुने, बच्चों को भी सुनाएं और शेयर सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि यहाँ काम की बात है, यहाँ पे मन की बात नहीं होती है। तो क्या चल रहा है कोलिजियम को लेकर लेटेस्ट, इसी पर इस एपिसोड में पूरी बातचीत करने वाला हूं। और जजेस की अकाउंटेबिलिटी भी है, क्या है, तमाम सारे मुद्दे हैं, ये सब बात करेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। नमस्कार सर। सर नमस्कार। तो क्या चल रहा है अपडेट सर कोलेजियम को लेकर? देखिए सर, कॉलेजियम को लेकर टोटल पॉलिटिकल मामला चल रहा है अच्छा। और राजनीतिक लाभ लेने की मोदी सरकार बेसर कोशिश कर रही है। राजनीतिक जी लाभ इस तरह कि जब हो गया कि अब चंद्रचूड़ बनेंगे, और चंद्रचूड़ के बारे में मशहूर है कि वो जो है अपने कन्विक्शंस के प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं जी और वो काफी हद तक संविधान और कानून के शासन के तहत चलने वाले जज हैं। बहुत कम मामला है जहां उन्होंने अपने मन की बात से जो है फैसले दिए हों। जी तो इनको लगा कि अब हमारे लोग कैसे, देखिए एनजेएसी जो है 2014 में बना, 2015 में निरस्त हो गया लागू जी होने के पहले ही, और उसके बाद से 2022 है। इन्होंने अक्टूबर नवंबर 2022 से फिर जो है वो आपका कॉलेजियम राग छेड़ा है। ने बीच में चुप्पी साध के बैठे थे क्योंकि इनके हम्म चीफ जस्टिसेस थे जो ज्यादातर इनके मनोनुकूल जजों की हाई कोर्ट में नियुक्ति करते थे और वहां से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हो जाती थी। यहां तक कि जो लोग नीचे से नाम भेजते थे वो इसको अगर रिजेक्ट कर देते थे तो बहुत कम मामलों में ये दोहराते थे, नहीं तो बाकी मामले को ये भूल जाते थे। यहां तक कि कॉलेजियम में सरकार के इशारे पर जो बात तय हुई थी उसको जो है कॉलेजियम का समीकरण बदलने, मतलब उसमें से एक दो जज के हटने के बाद जब नया कॉलेजियम बन गया तो उस पूरी बात को ही नकार दिया गया टेक्निकल आड़ में, और दूसरे लोगों का नाम भेज दिया गया, और जिन लोगों का नाम गया था उनको नहीं किया गया, मैंने सरकार के मनोनुकूल। ये स्थिति थी। रमला जी साहब के सामने के समय थोड़ा बदला, 50% तुम्हारे 50% हमारे टाइप का, लेकिन उसके बाद अब आ गया है कार्यकाल चंद्रचूड़ का, जिसमें सरकार को लगता है कि वो 50-50% वाला मामला नहीं रहेगा। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब ये रिजू साहब लगातार एनजेएसी की पैरवी कर रहे हैं कि जज ही जज की नियुक्ति करें। सबसे पहले मैं अपने वक्ताओं श्रोताओं आप किससे ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कॉलेजियम का पक्षधर कभी नहीं रहा। मैंने जब से ये लीगल मामलों में लेख लिखना शुरू किया है तमाम बार कॉलेजियम के खिलाफ लिखा है कि जज ही जज को नियुक्त करते हैं, भाई भतीजावाद है, ये है। लेकिन मैं जब धीरे धीरे घुसा और ये जो पिछले आपके 7-8 साल से जब से मोदी जी की सरकार है हमने देखा, तो हमको लगा कि अरे अभी तो सरकार के हाथ में नहीं है सो कॉल्ड कॉलेजियम है, मिली भगत से सरकार इतने जो है आपके क्या कहते हैं नारंगिया जज भर्ती करा दे रही है। तो अगर इसके हाथ में हो जाएगा तब तो टोटल जो है वो भगवाकरण हो जाएगा न्यायपालिका का, और जो भी चीज सरकार के खिलाफ होगी उसमें रिलीफ ही जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि जज साहब लोग तो राष्ट्रवादी मोड में फैसला करेंगे। जैसे आपके अभी कोविड और इस दौरान राष्ट्रवादी मोड में फैसले हुए, संविधान और कानून के शासन से फैसले नहीं हुए। संविधान और कानून के शासन से फैसले तब माने जाते हैं कि उस सरकार के चाहे जितना प्रतिकूल हो, अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, कानून के शासन का उल्लंघन करते हैं, तो वो फैसला लागू होना चाहिए। आप संशोधन करके उनको हटा दीजिए, आप पार्लियामेंट में संशोधन कीजिए, वो संवैधानिक होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में फिर जाएगा, मान्य होगा। नहीं संवैधानिक होगा तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। लेकिन आप इस तरह हल्ला बोल करके आप ही बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे रखी है कि जो है कॉलेजियम से नियुक्ति होगी और एनजेएसी को उन्होंने रद्द कर दिया। तो ये तो अब लॉ ऑफ द लैंड हो गया।
भाई सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो तो लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है ना, और बाध्यकारी होता है। तो जब ये बाध्यकारी फैसला हो गया, इसी के आधार पर आप अभी तक नियुक्ति करते रहे हैं, तो जो है वो क्या कहते हैं, आप या तो पार्लियामेंट में कोई प्रस्ताव लाइए, एनजेएसी को फिर से जिंदा करने का प्रस्ताव कीजिए, उसमें कुछ सुधार कीजिए। आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जज ही जज की नियुक्ति करे, ये बड़ा, और तो और एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ उपराष्ट्रपति भी जब आपके सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दे रहा है अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों के कारण कॉलेजियम को लेकर के, तो निहायत ही आप समझिए कि आपत्तिजनक और जो है संविधान के ब्रेकडाउन के समतुल्य है। उपराष्ट्रपति को ये कहने का ये सब अधिकार ही नहीं है, आपसे बता रहे हैं। जी तो जी सवाल है कि आप पार्लियामेंट में अभी तक क्यों नहीं लाए कि जो है एनजेसी के विकल्प के रूप में अब हम ये ले आ रहे हैं। आपने एनजेसी में सो कॉल्ड सुधार करने की आप तो तमाम कानून जब सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रक डाउन हो जाता है तो आप उसमें सुधार करके उसको दूसरे ढंग से ले आते हैं, इसमें आप क्यों नहीं ले आए? खाली स्टेटमेंट देने से क्या आपका कॉलेजियम गड़बड़ हो जाएगा, एनजेसी होगा? लेकिन आज की डेट में मैं इस बात का पक्षधर हूं कि अगर इस देश को अतिवाद से बचाना है तो मतलब अतिवाद का मतलब है कि अगर भगवाकरण से या बिल्कुल लाल करण से या नीले करण से बचाना है तो आपको जो है वो क्या कहते हैं, कॉलेजियम का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आप बताएं, क्योंकि किसी भी प्रकार का एक्टिविज्म अगर सुप्रीम कोर्ट में होगा तो हो सकता है कि 1% न्याय मिले, 99% अन्याय हो जाए, 2% न्याय मिले, 98% अन्याय हो जाए। अब रहा कपिल सिब्बल का, देखिए जब से एनजेसी और ये सब विवाद चला है तब से एक के बाद अरविंद दातार हुए, दुष्यंत दवे हुए, कपिल सिब्बल हुए, है ना, आपका एक उदय कौन सी सीयू सिंह है वो हुए, आपके विकास सिंह हुए, इनके तमाम लेख जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, आपके जो है आपके जो एक्स पुराने जज हैं उनके हुए, इस तरह के तमाम लेख इंटरव्यू लीगल चैनलों पर चल रहे हैं और उन सब में वो लोग जो है जम करके विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के पक्षधर हैं, लेकिन अगर वर्तमान में चुनना हो तो हम कॉलेजियम को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो है क्या कहते हैं, भगवाकरण होने का जो है कोर्ट की खतरा है और भगवाकरण हो जाएगा तो न्याय नहीं मिलेगा। अब कपिल सिब्बल का आप एक पैरे की टिप्पणी जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है वो हम बता दे रहे हैं आपको। सरकार अपने लोगों को न्यायपालिका में देखना चाहती है। अब यूनिवर्सिटी में उनके अपने लोग हैं, वाइस चांसलर उनका है, आपके क्या कहते हैं चांसलर उनका है, राज्यपाल उनका है, चुनाव आयोग के बारे में क्या कहा जाए वो भी उनका ही है, वो भी जो है इस समय तोतापरी हो गया है, एनआईए उनका है, आपका पीएमएलए एक्ट वाले लागू करने वाली ईडी उनकी है, सीबीआई उनकी है, मतलब पुलिस अगर दिल्ली में देखें तो दिल्ली में पुलिस भी उनकी ही है। राज्य में मान लीजिए राज्य की पुलिस है लेकिन दिल्ली में पुलिस भी उनकी है, उसमें भी आप उसकी इंडिपेंडेंस की कल्पना नहीं कर सकते। अब एक तो ले दे करके न्यायपालिका बची है तो सरकार चाहती है कि न्यायपालिका उनकी है, लेकिन अब ये मैं कह रहा हूं, कांग्रेस ने बहुत बेशर्मी से इमरजेंसी के बाद देवकांत बरुआ ने कहा कि हमको प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, लेकिन इस समय इमरजेंसी नहीं है, अप्रत्यक्ष इमरजेंसी है। इमरजेंसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस समय अप्रत्यक्ष ढंग से लागू नहीं है और उसमें कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है क्योंकि उसी ने मार्ग प्रशस्त किया है जो इसको इन्होंने आगे बढ़ाया है। उसने एक यूएपीए का प्रस्ताव रखा, इन्होंने उसमें संशोधन करके उसको और मारक बना दिया। उसने पीएमएलए एक्ट के लिए जो है ईडी को मजबूत किया, इन्होंने उसमें और प्रस्ताव डाल के और मजबूत कर दिया और तो और कांग्रेसियों को ही धर दबोचा। जो इसके मुख्य सूत्रधार चिदम्बरम जी थे उन्हीं को ईडी में धर जुटा, मियाँ की जूती मियाँ का सर। तो सवाल इस बात का है कि ये जो है आपका जो है क्या कहते हैं, मतलब ये परिस्थितियां हैं। कांग्रेस ने जो है जजों की नियुक्तियों में गड़बड़ी करना शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपका क्या कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम ला दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम ला दिया तो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट में लाने वाले जजों को, जिनके बारे में हो सकता है कि कई लोग जो है नारंगी विचारधारा के हों कि कांग्रेस के चंगुल से जो है कोर्ट नियुक्ति छूट जाए, लेकिन अब मामला आ गया कि अब उन्हीं की सरकार आ गई। और उनकी सरकार आ गई तो जो निष्पक्ष टाइप के जज हैं अब वो जो है वो नारंगी नियुक्ति नहीं करेंगे। अब समझिए सब आपस का क्लैश है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो बड़ा विस्फोटक सामग्री सामने आएगी, आपसे बता रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि इतनी तल्ख टिप्पणी कपिल सिब्बल ने की। अभी दातार साहब कई मामले में सरकारी पक्ष के भी वकील बन जाते हैं। उन्होंने अभी लेटेस्ट जो है आपका जो लाइव लॉ में उनका इंटरव्यू छपा है, उसका स्क्रिप्ट छपा है कि भाई वर्तमान में कॉलेजियम से बेहतर व्यवस्था नहीं है।
जस्टिस यूए ललित, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हीं की विचारधारा से आए थे, उन्होंने तक कहा कि अगर या तो इससे बेहतर व्यवस्था ले आइए और नहीं तो कॉलेजियम में कोई खराबी नहीं है। तो सवाल ये है कि लाइए न ले जाइए, आप तो बहस चला रहे हैं, आप तो एक बहस से जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो अब आपके संवैधानिक मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को शुरू हुए हैं, उसमें आपके लिए अनप्लीजेंट हो सकता है। तो आप पहले से ही माहौल बनाना चाहते हैं जनता को कहने के लिए कि अरे सुप्रीम कोर्ट तो हमारे खिलाफ है, तो हमारे खिलाफ है इसलिए वो हमारे खिलाफ जजमेंट दे रहा है, हमें कोई गड़बड़ गड़बड़ थोड़ी किया है, जबकि आपने लगातार खाली गड़बड़ी ही की है और दूसरा कुछ तो किया नहीं है। ये सर स्थिति है। तो ये जी उपराष्ट्रपति साहब क्या कह रहे थे? उनको तो वैसे है, संवैधानिक पद पे है। उपराष्ट्रपति ने भी कहा कि साहब वो जो है संविधान में जो है इस तरह नियुक्ति का प्रस्ताव है और इन्होंने जो है वो कर दिया और एनजेएसी को खत्म कर दिया। एनजेएसी को रहना चाहिए था। मैंने उन्होंने अध्यक्ष की नियुक्ति पर वही कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाया, जबकि वो उपराष्ट्रपति होने के नाते, संवैधानिक पद पर होने के नाते उनको इसको उठाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अब राष्ट्रपति अगर इस तरह की कोई बात करता है तो आपके पास कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे आप राष्ट्रपति को सेंसर कर सके। पूरे मामले में जो है आपका क्या कहते हैं चंद्रचूड़ अपने तई या तो अपने जो है क्या कहते हैं व्याख्यान में या अपने राजनीतिक फैसलों, ये जो अदालती फैसलों में बार बार सरकार की जो मतलब चंद्रचूड़ ने यहां तक कह दिया कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, किसी को अच्छा लगे या बुरा हम इसका पालन करते ही रहेंगे। उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कहा कि लॉ ऑफ द लैंड है, इसका आपको पालन करना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बस उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार दोहराया और जो इस पीठ इस पे सुनवाई कर रहे इस मामले को पहले से, उन्होंने तो यहां तक कहा कि ये लॉ ऑफ द लैंड है, अगर हम दूसरी बात आपको नाम प्रपोज करते हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा। आप खुद सोचिए कि के एम जोसेफ के बारे में इन्होंने क्या किया, लटकाए रखा इंदिरा बनर्जी से जूनियर करके उनकी नियुक्ति की। इसके अलावा आपने क्या कहते हैं अखिल कुरैशी, उनको जो है आपने जो है क्या कहते हैं त्रिपुरा कहाँ भेज दिया इतने छोटे हाई कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने अमित शाह के खिलाफ फैसला दिया था। आपको अभी एक जो ताहिल रमानी, वहां के आपके मद्रास हाई कोर्ट जैसे हाई कोर्ट की जो है वो चीफ जस्टिस थी, उनको हाई सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना था। उसके पहले जो है क्या कहते हैं चूंकि उन्होंने गोधरा वाले पर आपके बिल्किस बानो पर फैसला दे दिया था, तो उनको इन्होंने एक छोटे से हाई कोर्ट में प्रशासनिक आधार पर आपके जो है जो इनके चमचे थे जो है गोगोई साहब, उनके माध्यम से करा दिया। और फिर कहा साहब इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, अब जस्टिफाई करने के लिए उसके उन्होंने सुओ मोटो जांच का आदेश दे दिया सीबीआई को। उन्होंने इस अपमानजनक व्यवहार के कारण इस्तीफा देना बेहतर समझा। मतलब इन्होंने कहा वो बॉम्बे में चेन्नई में 2 फ्लैट खरीद रही है, उसकी उन्होंने सूचना नहीं दी। मतलब कुल मिला के ये कि जो पीएमएल के प्रोसीड्स जिस तरह दिखाते हैं ना कि आपने पीएमएल से अर्जित किया इसलिए आपने ये मकान बनवा लिया, दुकान बनवा लिया, कार खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीद ली, आपके पास प्रमाण कुछ भी नहीं है। प्रमाण जब आप हमको अरेस्ट कर लेंगे, जेल में डाल देंगे तो प्रमाण खोजना शुरू करेंगे सुई के ढेर में, भूसे के ढेर में। पहले प्रमाण आप इकट्ठा नहीं करेंगे। अब जो है अभी 5 दिन 10 दिन पहले आया कि बीना रमानी के खिलाफ कोई, वो ताहिल रमानी के खिलाफ, जस्टिस ताहिल रमानी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, सीबीआई कह रही है। तो जो उनको दंडित किया गया वो क्या था, तो वो पूर्वाग्रह के आधार पर। इसी तरह जजों की नियुक्ति में ये चाहते हैं कि जो जज ना बनने पाए, खास करके दलित, ओबीसी, क्षत्रिय, है ना, ये जज न बनने पाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। उसके लिए क्या करते हैं कि आईबी की रिपोर्ट खराब करा देते हैं, और जिसका नाम प्रस्तावित होता है जब उसको पता चलता है कि आईबी की रिपोर्ट खराब है तो वो बाहर दौड़ने लगता है चीफ जस्टिस के पास अपने हाई कोर्ट के साथ, हमारी आईबी के आप दोबारा जांच कराई तो आईबी की रिपोर्ट गलत है, लेकिन अब आईबी की रिपोर्ट ने जो कह दिया सो कह दिया, अब उसके जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं, तो नाम कट गया। पहले तो इनकम के क्राइटेरिया में और क्राइटेरिया में, वकालत के क्राइटेरिया में किसी प्रकार अगले का नाम आया, और नाम आने के बाद आपने आईबी से नाम कटवा दिया। अब कहां से जज बन पाएगा आप बता दें। जज साहब के लड़के का नाम तो कभी नहीं कटता कि वो जो है क्या कहते हैं कनाट प्लेस पे जो है बार में जो है 24 घंटे दारू पीता रहता है और जज बन गया। आपके क्या कहते हैं प्रयागराज में जो है क्या कहते हैं दारू पी करके उसने हंगामा किया, जज साहब का लड़का था इसलिए पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, उसका नाम तो नहीं कभी कटता आईबी की रिपोर्ट में। आईबी की रिपोर्ट में हमेशा दलित, ओबीसी और क्षत्रिय लोग गलतफहमी ना पाले उनका नाम भी कटता है। हमारे पास उदाहरण है इसका। अच्छा, उदाहरण बताइएगा तभी ना जानेंगे। आजकल तो क्षत्रिय लोग पूरा देखिए हिंदुत्व आप का जो सुनिए, है ना। लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी में डिस्ट्रिक्ट जज राजेंद्र सिंह थे।
उनका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए प्रस्तावित हुआ। लेकिन ठीक। जो लखनऊ के श्री नारायण शुक्ला हाई कोर्ट के जस्टिस थे, वो जो है हम्म। उनके खिलाफ, पता नहीं क्यों उनके खिलाफ थे। अच्छा। उन्होंने क्या किया कि गायत्री प्रसाद शुक्ला की जमानत किसी और जज ने दी। आईबी ने जो है ये रिपोर्ट दी कि गायत्री प्रसाद प्रजापति की, जो जेल में है आय से हम्म। अधिक संपत्ति में, उनकी जी जी रिपोर्ट, जी। उनको जो है अंतरिम जमानत या कुछ जमानत किसी पंडित जी ने दी, और उन्होंने जो है उसकी रिपोर्ट करा दिया आईबी से कि साहब ये राजेंद्र सिंह ने दी। राजेंद्र सिंह का हम्म। नाम कट गया। जब राजेंद्र सिंह को पता चला तो दौड़े धूपे पता चला कि जो है आपके नाम से जो है वो, तब उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी कि मैं तो उस दिन छुट्टी पर था, और उस दिन जो है फलाने जो है क्या कहते हैं मिश्रा जी की, त्रिपाठी जी जो है उन्होंने गायत्री का सुलह मामला, और उन्होंने वो भी रिटायरमेंट के आखिरी दिन, आपसे बता रहे हैं। हम्म। जिन जज साहब ने गायत्री जी को रिलीफ दी वो रिटायरमेंट के आखिरी दिन, मतलब कि आज हम रिटायर हो रहे हैं, वो अपना जो है उनको छोड़ के चले गए, लेकिन छूटे नहीं थे, तुरंत वो ऑर्डर रोक दिया गया। तो लेकिन राजेंद्र सिंह नहीं बन पाया हाई कोर्ट के जज, क्योंकि मामला हम्म। वहां से सब ऊपर चला गया था। जब तक ये दौड़े धूपे तो कोई रेटिफिकेशन का चांस नहीं था, अब दोबारा नाम भेजा नहीं गया। अंत में उनके इतना प्रलाप और वो करने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद में उनको जो है न्यायिक सदस्य के रूप में उनका जो है मतलब उनको उनकी नियुक्ति हुई। जज तो नहीं बने ना। हम्म। तो आईबी ये ने ठाकुर लोग भी कंफ्यूजन में है। ठाकुर लोग सदैव से कंफ्यूजन में है, क्योंकि ये जिनके सब। साथ सोचते हैं कि हमसे श्रेष्ठ है, वो उनको अपना मानते नहीं है, और जिनको हाँ। अपने से अश्रेष्ठ हैं उनके साथ बैठने उठने में उनको शर्म महसूस होती है। आजकल तो हिंदुत्वा के पूरा झंडावदार बने हुए हैं। कुछ नहीं, जब योगी जी हटा दिए जाएंगे तो झंडा बरदार देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने रहते हैं। अच्छा। अच्छा, हाँ वाकई अभी। ये सरकार हाँ और न्यायपालिका में एक तरह का टकराव है, संकट है। ये आखिर ये किस ओर जा रहा है देश? देखिए, ये कोई टकराव नहीं, फिर हमने आपसे कहा ये सिर्फ एक हम्म। माहौल बनाने की कोशिश है, परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि जज हम्म। ही जज की नियुक्ति कर रहे हैं। बड़ी बेईमानी है, भाई भतीजावाद है। सवाल है कि जो जज की नियुक्ति हो रही है उसकी प्रक्रिया में आप सुधार नहीं करेंगे तो आप एनजेसी बना लें या कुछ भी बना लें, बनेंगे तो वही लोग जज ना। इनकम टैक्स का हम्म। क्राइटेरिया रहेगा ही। आईबी की रिपोर्ट का जो है वो क्या कहते हैं वेरिफिकेशन करने का, कि मतलब अदर किसी एजेंसी से वेरिफिकेशन कराया जाए, ये रहेगा नहीं। या सुप्रीम कोर्ट ही, जिसका नाम फाइनली आ रहा है, अपनी कोई स्पेशल टास्क फोर्स टाइप का बना के वेरिफिकेशन करा ले कि भाई जो वेरिफिकेशन हो रहा है। सवाल इस बात का है कि आप जहां जहां लूप होल छोड़ेंगे, वो लूप होल का दुरुपयोग पूरा सिस्टम कर रहा है, आपसे बता रहे है ना कि ईमानदार होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, कमीशन नहीं होना चाहिए, सब लिखा है ना आपकी किताब में। पालन हो रहा है हम्म। किसी का? कुछ किसी नहीं। का पालन हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए हमको। आप, लिखा तो है सब जो है कानून की किताब में। आपने एक प्रिवेंशन संसद। ऑफ करप्शन एक्ट बनाया है, साथ में आपने मंजूरी शामिल कर दी है उसमें। आप किसी भी लोक सेवक को मंजूर इसलिए नहीं करेंगे कि लोक सेवक ने आपके कहने से, अच्छा जो आदमी आपके कहने से घपला घोटाला करेगा वो अपने लिए नहीं करेगा, हम्म। ये आपने कैसे मान लिया कि केवल आपके लिए करेगा? नहीं नहीं, वो आप तो अपने चस्का नौकर लग से गया। कहिए, आप अपने नौकर से कहिए कि जाके हमारे लिए तुम टिफिन में गुरुद्वारे से खाना ले आओ। हम्म। वो गया टिफिन में खाना लाने, अगर ऐसी व्यवस्था है तो अपने लिए नहीं लाएगा वो, अपने अपने बैठ लिए के वहां खा नहीं के तो। खाएगा, सिर्फ आप ही के लिए ले आएगा। आप बताइए। तो सर, इसमें लेटेस्ट क्या मतलब दलीय स्थिति क्या है, पार्टी के लोग देखिए, क्या कह कोई रहे हैं? इसमें आप दलीय स्थिति को माइनस करिए, क्योंकि पॉलिटिकल मामला पॉलिटिकल है। वही और इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ हाँ कि आपने हाँ, कहा कि अब ये कोलिजियम का मसला राजनीतिक मसला बन गया है। तो बन रहा राजनीतिक है। मसला जब बनेगा जी, तो पार्टीज अपनी पोजीशन लेंगी ना। नहीं पार्टी अपनी पोजीशन लेंगी। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी हैं, तो हम्म। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के हैं। कपिल सिब्बल हम्म। मान लिया इंडिपेंडेंट आए, कल तक कांग्रेसी थे, आज वो सपा के समर्थन से आए हैं, तो उन्होंने तो कलम तोड़ करके जो है इसका विरोध किया है। अभिषेक मनु हम्म। सिंघवी और चिदम्बरम ने कहा कि हम अभी इस पे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बेमतलब है। अगर सरकार कोई हम्म। नया प्रस्ताव लेके आती है तब हम देखेंगे कि इसमें मतलब क्या कहते हैं, इसका समर्थन करने लायक है कि इसका विरोध अच्छा। करने लायक है। लेकिन हम्म। आज के डेट में इस बात के लिए कोई आदमी भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी अदर देन बीजेपी, हम्म। ये मतलब क्या कहते हैं खुल करके नहीं है कि नहीं कॉलेजियम सिस्टम जो है बेकार है और एनजेसी लागू होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं कि भगवा करण से अच्छा है कि जो सिस्टम चल रहा है।
क्योंकि कपिल सिब्बल ने तो न्यायपालिका। साफ लिख दिया कि भगवाकरण अस्वीकार्य है अदालत का। हम्म। जी ये कपिल सिब्बल साहब ने लिखा। हाँ। अब ये पार्लियामेंट में इन्होंने छुट्टी का सवाल उठाया। हम्म। कपिल सिब्बल ने कहा कि जजों पर इतना काम का बोझ है कि वो हम्म। छुट्टी के दिनों में जजमेंट बैठ के लिखवाते हैं। 9 बजे से हम्म। 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट चलता है भाई साहब। कभी हम्म। किसी वजह से जल्दी उठ जाए बात अलग है, वरना 9 से 5 सुबह 9 बजे चैम्बर में जज आ जाते हैं। 10 बजे पढ़ करके पूरी फाइल बैठते हैं। अगर उनके पास 100-110 मुकदमे लगे हैं और पूरी फाइल अगर 110 फाइल पढ़ना है जज साहब को अपने अपने कोर्ट की, तो आप खुद सोचिए कि कितना टाइम लगता होगा। मतलब हम्म। घर में भी लगता होगा, इसीलिए उनको असिस्टेंट दिया जाता है, इसीलिए उनके घर पर, ताकि वो सिनाप्सिस बना करके जज साहब के काम में मदद करें। फिर भी कितना मतलब मुश्किल काम है कि आप बैठ करके टीवी नहीं देख सकते अपने बीवी बच्चों के हम्म। साथ। खाने के हम्म। समय 10-5 मिनट बात अलग है, फिर आपके सोने का भी टाइम है। आपको सवेरे उठ के 9 बजे जाना भी है, 9 बजे से 10 बजे फिर सब फाइल पलटनी है। 9 से 5 वो बैठते हैं पार्लियामेंट, साल भर में 80 दिन। उत्तर प्रदेश हम्म। विधानसभा 1 महीने भी नहीं चलती साल भर में, आपसे बता रहे हैं। 3-3 दिन 5-5 दिन 7-7 दिन का सत्र होता है। टोटल मिला के 30 दिन हो जाए बहुत बड़ी बात है। 365 दिन में 30 दिन। आपका पार्लियामेंट 365 दिन में 80 दिन, जिसमें 20 दिन हंगामे में चला जाता है। 20 दिन 30 दिन हंगामे में चला गया। फिर जो है कुछ लोग। किसी वजह से जो है वो क्या कहते हैं एडजर्न हो गया, तो किसी वजह से किसी के जो है सदस्य के मरने पर छुट्टी हो गई, तो कंडोलेंस हो गया। समझे आप? तो कहने का मतलब है कि व्यवहारिक रूप से 50-30-40 दिन वो भी चलता है टोटलिटी में अगर आप देखें तो। और उसके बाद ये कुछ। खबर छपवाई जाती है कि पार्लियामेंट न चलने के कारण इतना रुपए का नुकसान हुआ। अरे आप चलाना चाहते हो पार्लियामेंट, आप हम्म। चलाना चाहते हो, आप क्यों नहीं इस पर आप उस पर विधेयकों पर बहस कराना चाहते? आप तो बिना विधेयक के बहस के पास करना चाहते हैं। आप तो जी। तमाम बिल हैं जिनको आप नहीं चाहते कि राज्यसभा में बहस हो, तो आप उसको जो है क्या कहते हैं या सेलेक्ट कमेटी को भेजना हो तो आप उसको जो है क्या कहते हैं मनी बिल के रूप में पास कराते हैं। पिछले मनमोहन सिंह के कार्यकाल में तय हुआ था कि जो भी बिल आएगा उस पर व्यापक विचार विमर्श के लिए पहले उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाएगा। आप सेलेक्ट कमेटी में भेजना ही नहीं चाहते, तो सेलेक्ट कमेटी में भेजेंगे तो उसमें विचार होगा, उसमें तमाम संशोधन आएंगे, तमाम बात होगी। आप उसको भेजना नहीं हम्म। चाहते। आप तो वो चलाते हैं ना कि खाता ना भाई जो सरकार कहे सही। तो सरकार बिल भी इसी तरह लाती है। इसीलिए वो बिल जो है वो जब कानून की कसौटी पर कसा जाता है, तो अगर जो है लाइक माइंडेड जज नहीं हुआ तो कानून की कसौटी पर उड़ जाता है, उसके प्रावधान जो है असंवैधानिक घोषित हो जाते हैं। आप खुद चाहते हो कि पार्लियामेंट चले? आप कहाँ हम्म। चाहते हो कि पार्लियामेंट चले? आप पार्लियामेंट चलाओ, आप रोज बहस कराओ, इसीलिए तो है। अच्छा, फिर पार्लियामेंट में आपके सदस्य कितना आपका पार्लियामेंट अटेंड करते हैं? आपके मंत्री वही। कितने कै परसेंट ऑफिस अटेंड करते हैं? आप बताइए। आप कितना काम उनका घर से चलता है, कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलता है, और कितना जो है वो मतलब ऑफिस अटेंड करते हैं? आप निकालिए ना सब आंकड़ा। उत्तर प्रदेश का निकालिए, बिहार का निकालिए, बंगाल का निकालिए, तमिलनाडु का निकालिए, पार्लियामेंट का भी, राज्यसभा उसका श्वेत पत्र जारी कीजिए कि आपने कितने दिन बैठक की, उसमें कितने घंटे बहस हुई, कितने घंटे होनी चाहिए थी। अच्छा, फिर आप विपक्ष को दोषी ठहराएंगे। आप क्या करते थे जब विपक्ष में थे? तो आप चलने देते थे पार्लियामेंट? आप बहसें नहीं करने देना। अच्छा, फिर जो आप बिना बहस के जो मतलब जो तमाम बिल पास करा रहे हैं, जो आपके बिल बनाने वाले हैं इतने कचरे लोग हैं कि तमाम बिल का प्रावधान जो है संविधान के विरुद्ध हो जा रहा है, तो आप इस पर क्यों नहीं विचार कर रहे? हाँ, अब आप सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर जो है आपके लाइक माइंडेड जो है पीएमएलए एक्ट या और इस तरह के जो लोग मनी बिल में आया, अभी तक जो है उसका जो है चैलेंज है, संविधान पीठ के लिए मामला है। क्यों नहीं ये पहले डिसाइड होता कि जो है मनी बिल के रूप में हो सकता है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करना चाहती, कोई भी जज हो। आपके रमन्ना साहब जज हों, उसके पहले जो है आपके बोबड़े साहब चीफ जस्टिस हों, आपके ललित साहब ने भले शुरू कराया हो, इस मामले को क्यों नहीं शुरू कराया जिसका व्यापक जो है मतलब क्या कहते हैं मतलब असर है, जो सीधे सीधे संविधान के मामले को जोड़ता है। आप लगातार चुनाव में बांड जारी करवा रहे हैं, बांड का मामला संविधान की पीठ के पास है। आप बांड को पहले क्यों नहीं डिसाइड करते कि उचित है कि अनुचित है? तो आप भी ऐसे ही से मामले छूते हैं जिसमें गुडी गुडी टाइप के बने रहे। तो इसमें दोनों दोषी हैं सर, पूरा सिस्टम दोषी है, कोई एक आदमी नहीं है। जी जी जी। हाँ चलिए सर, शुक्रिया। और आपने बहुत दिन बाद आज फिर विस्तार से समझाया। मैं रिफ्रेश करता रहता हूँ कि क्या चल रहा है। और बहुत गंभीर मसला है, कोलिजियम का मसला जो है राजनीतिक मसला हो गया है।
देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो भी होगा दिलचस्प होगा अम्बेडकरनामा की नजर। हाँ जी। एक लाइन और सुधार लीजिए कि ये जी मामला सर। अभी तक केवल जबानी है, मतलब अभी तक इस हाँ पर कोई कंक्रीट कानून हाँ, कोई बनाने का, प्रपोजल नहीं कानून है। में सुधार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सिर्फ हाँ जबानी माहौल बनाया जा रहा है। और ये क्यों बनाया जा रहा है? क्या चुनाव हो रहा है क्या पार्लियामेंट हाँ और उसके बीच में, एकदम। आपके जुडिशरी के बीच में? हम्म। जी। तो जब तक अपने पक्ष लायक न्यायपालिका था उस समय हल्ला नहीं हुआ, नहीं। और अब लग रहा है कि अब कानून की बात हो सकती है, तो हंगामा जारी है। जी। जुबानी जंग चल रहा है कोलेजियम को लेकर। पूरा नोटबंदी पे जी। जवाब नहीं दे पा रहे। एक दिन नोटबंदी पे भी बात करते हैं। बहुत जी दिन हो सर। गया, उस पर भी तरह जी बात किया जी जाए जी क्या लेटेस्ट जी चल रहा है। जी तो सर। दोस्तों जेपी सिंह साहब हैं और बेबाकी से बोलते हैं, पूरा वीडियो देखिए, और ठाकुर साहब लोग जो वीडियो सुन रहे हो पूरा गंभीरता से सुनिए, और अपने घर रिश्तेदारों को भेजिए कि झंडा ठो रहे हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। सीएम एक आध बना हुआ है लेकिन इंस्टीट्यूशन में भागीदारी न के बराबर है। तो पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।